नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। रुद्रा पॉलिटेक्निक, गौरा मेहनगढ़, आजमगढ़, बसंती सुदामा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़ के चेयरमैन दीपक राय की तरफ से आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों, क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर आजमगढ़ से है, जहां मदरसा अरबिया इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम के बच्चों ने शिक्षकों की देखरेख में निकाला तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में लोगों में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने व राष्ट्र के हर घर में राष्ट्रध्वज फहराने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारी संख्या में स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर स्थानीय बाजार में तिरंगा रूट मार्च किया। इस क्रम में महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत कस्बा स्थित मदरसा अरबिया इस्लामिया मिफ्ताहुल उलूम के तत्वावधान में छात्र छात्राओं द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि देशभक्ति नारे भी लगाए गए। तिरंगा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं और मदरसा के स्टाफ में काफी उत्साह देखने को मिला। तिरंगा यात्रा में प्रधानाचार्य गुलाम नबी अहमद व मोहम्मद इनामुल्लाह, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद इकलाफ, अनीस अहमद, मोहम्मद कमरुद्दीन आदि शिक्षक मौजूद रहे। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मौन होकर छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से सैकड़ों की संख्या में बालिकाओं ने मौन होकर विद्यालय से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसे विद्यालय की प्रधानाचार्य सोनी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तिरंगा यात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य सोनी सिंह के नेतृत्व में विद्यालय की 400 बच्चियों ने 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में विद्यालय परिसर से मौन रहकर हाथों में तिरंगा लिए नगर का भ्रमण करते हुए विद्यालय परिसर पर पहुंचकर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सभी बच्चियों ने हाथ में तिरंगा झंडा तथा दफ्ती पर लिखा स्लोगन मौजूद रहा। इस मौके पर प्रतिभा, बीना पांडे, वंदना, रेखा, किरण, विशाल श्रीवास्तव, सूरज सिंह, प्रमोद गुप्ता समेत नगर कर्मचारी भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि प्रधानाचार्य सोनी सिंह ने क्या कुछ कहा। रैली निकाली गई जीआईसी में, इसके बारे में आज विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया की बच्चियों ने एक मौन रैली का आयोजन किया था, जिसमें मौन रह करके विभाजन की जो विभीषिका थी उसको याद किया गया और जनता को एक संदेश दिया गया। मैम, कितनी बच्चियां लगभग कहाँ से कहाँ रैली निकली, इसके बारे में रूप? रैली राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के मुख्य द्वार से होते हुए हनुमान गढ़ी से होते हुए पूरे मार्केट से होते हुए केसरी चौक से लगाकर हमारे विद्यालय तक आई। लगभग कितनी बच्चियों ने इसमें? लगभग 400 बच्चियां इस रैली में प्रतिभाग किया उन्होंने। खबर आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर अतरौलिया व्यापारियों द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, नगर पंचायत अतरौलिया के व्यापारियों द्वारा रविवार को एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण केंद्र भारत माता तथा सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की झांकी रही। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर जुबां पर भारत माता के जयकारा लगाते हुए लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा शंकर त्रिमोहनी सदर बाजार से प्रारंभ होकर बब्बर चौक, दुर्गा मंदिर, रामबरन चौक, गोविंदपुरा, गोला क्षेत्र से होते हुए शांति चौराहा, बाबा बालक दास की कुटी होते हुए आकर सदर बाजार में समाप्त हुई। वहीं तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व लड़कियां भी तिरंगे के परिधान में वस्त्र पहनकर सम्मिलित हुई तथा तिरंगा झंडा से डंडियां खेलते हुए भारत माता की जय से पूरा बाजार गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में छात्रों से लोग सेल्फी लेते रहे, वहीं लड़कियों ने डीजे की धुन पर राष्ट्रगीत की तान पर जमकर डांस किया। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति के प्रति लड़कियों में दुगना उत्साह रहा। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से नवनीत जायसवाल, रवि कुमार अग्रहरी, मोनू कुमार, सगीर अहमद, प्रवेश कुमार, कसौदन, नितेश कुमार,
सहित आदि लोग मौजूद रहे। कहाँ से उसका हुआ कि हाँ तिरंगा यात्रा आज ही निकाली गई? ये 15 अगस्त को देखते हुए 15 अगस्त का कार्यक्रम ना हो, उसके लिए एक दिन पहले का ये कार्यक्रम 10 बजे निर्धारित किया गया, जो पूरे मार्केट में भ्रमण होते हुए केसरी तिराहा से लेके शांति चौक, दुर्गा चौक, बब्बर चौक, बच्चन बाबा चौक, सभी मोहल्ले से होते हुए आकर सदर बाजार में समाप्त हुआ। कल के लिए भी कुछ व्यापारियों द्वारा प्रोग्राम किया पेट्रोलियम में व्यापार मंडल द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली। जी, इसके बारे में आज हम लोग सब व्यापारी लोग की तरफ से भारत के 75वें वर्षगांठ के रूप में अमृत महोत्सव के रूप में एक तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें हम लोग का सबसे पहले संदेश ये था कि सब लोग भाईचारा और एकता बनाए रखें और सब व्यापारी एकजुट होकर एक बार व्यापार संगठन गठित हो जाए। यहाँ मेन ये रीजन था और भारत के इस अमृत महोत्सव को सफल बना के हमने सबको देशभक्ति के रंग में रंगने का प्रयास किया। हम लोग ये कि तिरंगा यात्रा में झांकी निकला अपने यहाँ मेन मार्केट सदर बाजार से लेके पूरे मार्केट और हाईवे पे होते हुए अपने यहाँ पे तक झांकी निकला। तिरंगा यात्रा में हजारों व्यापारियों सम्मिलित हुए, क्या पूर्व से कोई प्लानिंग था या अचानक सभी व्यापारी स्वतः आ गए? व्यापारीगण सिर्फ एक ये चीज चाहते हैं कि वो लोग को कोई एक लोग पिंच करे कि ये कार्यक्रम करना है, करना हर कोई चाहता है, लेकिन बस एक हाथ आगे आता है तो सारे लोग जुट जाते हैं। एक दिन कम टाइम में शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम हुआ है और इतना सफल अगर प्रोग्राम हुआ तो एक हफ्ते पहले अगर होगा तो और सफल होगा। जैसे कि हमने देखा है कि व्यापारियों में बड़ी उत्साह थी, लोगों ने छतों से पुष्प वर्षा की, झांकियां निकली, व्यापारियों के जुबान पर वंदे मातरम के गीत थे। इसमें कैसे प्रेरणा हुई, कहाँ से ये? हर व्यक्ति के दिल में भारत माता के लिए जो प्रेम है वो तो आगे कदम बढ़ते ही भारत माता के लिए हर एक गीत, कोई पैर ना रुका ना कोई मुंह रुका होगा, गीत गाते ही हर शख्स आगे बढ़ा है। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग मना रहा है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, खादी ग्राम उद्योग संस्थान रतुआ पार अतरौलिया द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में अतरौलिया नगर पंचायत के केसरी चौक से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर मौजूद रहे। वहीं वंदे मातरम, भारत माता की जय के गगनभेदी नारे भी लगाए गए। डीजे की धुन पर यह तिरंगा यात्रा एकलव्य नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शांति चौक रोडवेज होते हुए पटेल इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। उप जिला अधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में दिन रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सभी लोगों को इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर राष्ट्र हित के लिए हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक मुकेश श्रीवास्तव, हरिपाल गिरी कार्यक्रम अधिकारी, बलराम शर्मा कनिष्क कार्यकारी अधिकारी, थाना अध्यक्ष रुद्र पांडे, संस्था सचिव जयकृष्ण पांडे, खादी भवन प्रबंधक दीपक प्रदीप सिंह, रविंद्रनाथ पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, सहायक निदेशक मुकेश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। उसके बारे में ये भारत सरकार का खादी ग्राम उद्योग आयोग की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं अपनी कत्तिनों और बुनकरों के माध्यम से। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घर घर तिरंगा, घर घर झंडा, इस पर ये आयोजन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पे आज खादी ग्रामोद्योग संस्थान उतरौलिया की तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने प्रतिभाग किया है। ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने प्रतिभाग किया है और बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में ये का आयोजन किया है। जब उत्सव मनाने की सरकार की मंशा है, उसी माहौल में पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप लोगों का उत्साह भी देख सकते हैं। जो सरकार की पॉलिसी थी, जो उसका उद्देश्य था, उसका यहाँ से बिल्कुल अक्षरशः पालन किया गया है। मैं आप सभी को आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आज सबको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आप सबको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई हो।
खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग मना रहा है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। आपको बता दें, खादी ग्रामोद्योग संस्थान रतुआ पार अतरौलिया द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के क्रम में अतरौलिया नगर पंचायत के केसरी चौक से एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर मौजूद रहे। वहीं वंदे मातरम, भारत माता की जय के गगनभेदी नारे भी लगाए गए। डीजे की धुन पर यह तिरंगा यात्रा एकलव्य नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शांति चौक रोडवेज होते हुए पटेल इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। उप जिला अधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में दिन रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सभी लोगों को इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर राष्ट्र हित के लिए हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा अपने घरों पर तिरंगा झंडा लगाएं और आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहायक निदेशक मुकेश श्रीवास्तव, हरिपाल गिरी कार्यक्रम अधिकारी बलराम शर्मा, कनिष्क कार्यकारी अधिकारी, थाना अध्यक्ष रुद्र पांडे, संस्था सचिव जयकृष्ण पांडे, खादी भवन प्रबंधक दीपक प्रदीप सिंह, रविंद्रनाथ पांडे आदि लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद, सहायक निदेशक मुकेश श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। उसके बारे में ये भारत सरकार का खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अपनी कत्तिनों और बुनकरों के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि घर घर तिरंगा, घर घर झंडा। इस पर ये आयोजन किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पे आज खादी ग्रामोद्योग संस्थान उतरौलिया की तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने प्रतिभाग किया है। ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने प्रतिभाग किया है और बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में ये आयोजन किया है। जब उत्सव मनाने की सरकार की मंशा है, उसी माहौल में पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आप लोगों का उत्साह भी देख सकते हैं। जो सरकार की पॉलिसी थी, जो उसका उद्देश्य था, उसका यहाँ से बिल्कुल अक्षरशः पालन किया गया है। मैं आप सभी को आज 14 तारीख है, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आज सबको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आप सबको मेरी तरफ से अग्रिम बधाई हो। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा पखवाड़ा के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य विशाल सेठ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला तिरंगा पथ यात्रा। आपको बता दें, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज युवा नेता व क्षेत्र पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा के लिए सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा परशुरामपुर बाजार में लोग देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए भ्रमण किए। इस पूरे पद यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा पुलिस बल के साथ चलते रहे और तिरंगा यात्रा को सकुशल संपन्न होने तक भ्रमणशील रहकर निगरानी करते नजर आए। इस मौके पर लालसा प्रसाद, ध्यानचंद, राजीव सोनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आजमगढ़ में पीआरडी के जवान तिरंगा यात्रा निकाले साइकिल से और श्रीनाथ गौतम का नेतृत्व किया और घर घर रास्ते पर निकल पड़े थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। और ये दीवानी कचहरी से कलेक्ट्रेट कोतवाली बड़ादेव मातवरगंज चौक होते बलरामपुर बाईपास पर ये तिरंगा यात्रा समाप्त हुआ। हमारे संवाददाता धीरज वर्मा से बातचीत करते हुए श्रीनाथ गौतम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है? श्रीनाथ गौतम। अच्छा, साइकिल से तिरंगा यात्रा निकाला गया, क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है हमारे यशस्वी सीएम योगी जी का आदेश था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर घर तिरंगा करिए। ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में और हम लोग की साइकिल यात्रा के लिए योगी जी का सख्त आदेश और निर्देश था। कहाँ से कहाँ तक निकाली? ये हम लोग कचहरी दीवानी से और वहाँ कलेक्टर से और कौन चौराहा रहा हाफिजपुर चौराहा तक। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं सबको कि आज़ादी के इस अवसर पर आप लोग सभी लोग हर घर में तिरंगा फहराएं।
आज आप लोग भी साइकिल से यात्रा किए हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे हैं हम लोग। और ये आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं योगी जी से कि थोड़ा हम लोग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम लोग का वेतन कम है और हम लोग के भरण पोषण के लिए दिक्कत हो रही है। और आपका जैसा दिशा निर्देश रहेगा हम लोग चलेंगे। जय हिंद। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक सप्ताह तक सभी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा व खंड शिक्षा कार्यालय पर 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा व 9 बजे सभी स्कूलों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जाएगा। आपको बता दें, आज़ादी का अमृत महोत्सव जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है, वहीं आजमगढ़ का शिक्षा विभाग भी बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर एक सप्ताह का विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें प्रभात फेरी सहित निबंध प्रतियोगिता व अन्य कार्यक्रम भी प्रत्येक स्कूलों द्वारा चलाया जा रहा है। श्री सिंह ने TV20 न्यूज़ संवाददाता से एक विशेष भेंट में बताया कि बेसिक शिक्षा व खंड शिक्षा कार्यालय पर 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा व 9 बजे सभी स्कूलों पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। आज सुनाते हैं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। सर 15 अगस्त की क्या? हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा परिषद है उसमें 11 से 17 तक पूरा 15 अगस्त के लिए एक सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक दिन हम लोगों के यहाँ प्रभात फेरी निकाली जा रही है। बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के संबंध में तमाम तरह के निबंध प्रतियोगिताएँ, क्विज़ प्रतियोगिताएँ आदि का आयोजन किया जा रहा है विद्यालय में। हमारी जो है 15 अगस्त के दिन विशेष बच्चों के लिए वो है कि 9 बजे विद्यालयों में हमारे यहाँ झंडारोहण ध्वजारोहण का कार्यक्रम होना है। 8 बजे हमारे समस्त कार्यालयों पे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाना है। समस्त कार्यालयों को तिरंगे के कलर में सजाया गया है। साथ ही साथ हम 75 ऐसे शिक्षकों का भी चयन कर रहे हैं एक कमेटी बना के, जो इन अमृत महोत्सव के तहत पूरे सप्ताह जो 11 से लेकर 17 तक अपनी अच्छी जितनी भी कार्य योजना हम लोगों ने दी है, प्रभात फेरी निकालना, निबंध प्रतियोगिता करना, अच्छे ड्रेस में ड्रेस कंपटीशन कराना आदि में जो सबसे अच्छे शिक्षक जो 75 निकल के आएंगे उनको हम 17 तारीख को जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के समक्ष सम्मानित किए जाने का एक निर्धारण किया गया। तो हमारा चल रहा है, वो पूरे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से भारतवासियों को और पूरे परिवार को मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ देते हैं और बधाई देते हैं। धन्यवाद। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिवानी जी द्वारा चलाया गया सशक्तिकरण अभियान, जो कि वुमेन सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इन होम मिशन शक्ति के तहत भी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी और कई जगह ऐसा कार्यक्रम करती रहती हैं, जिससे कि महिलाएं हमेशा आगे बढ़ें बिना किसी डर के। और आज के प्रोग्राम में भी उन्होंने महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और इस संस्था के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की तकनीक बताई गई और उसमें साथ ही साथ कुछ संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में बताया गया और लड़कियों के सुरक्षा के लिए ही उनके अधिकार के लिए बनाए गए हैं। साथ ही में IPC के कुछ एक सेक्शन के बारे में भी बताए गए और साथ में भी बताया गया कि लड़कियों को कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, वह हर एक मुसीबत का डटकर सामना करें। इस सेमिनार में सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक रहे मौजूद, जिन्होंने बच्चों को बताया कि आत्मरक्षा के लिए और लड़कियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मरक्षा की तकनीक बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि वे बिना रुके अपने जीवन में आगे बढ़ें और कामयाब हों। और वही संजय कुमार यादव भी मौजूद रहे, जिन्होंने MCC के छात्रों को बटालियन 99 एवं महिलाओं को सिखाया आत्मरक्षा गुण एवं तकनीक। वहीं इस डिफेंस और अध्यक्ष शिवानी ने बालिकाओं को बताया कि लड़कियों को कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए एवं साथ में यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन महिलाओं एवं नागरिकों की रक्षा के लिए है और वे किसी परिस्थिति में उनकी सहायता लेने से डरे नहीं, सरकार और प्रशासन के लिए है और जब मौका मिले शिवानी जी एवं समाज कार्य के लिए सबसे आगे खड़ी मिलेगी। और इस सेमिनार का मोटो बालिकाओं को सशक्त करना और एक परिस्थिति का डटकर सामना करना है और जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए डटकर हर एक तरफ की मुसीबतों का सामना करना और अपने जीवन की सफलता को हासिल करना है। बिना रुके हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने रामबच्चन यादव महाविद्यालय खुरासो आजमगढ़ के छात्रों और छात्राओं द्वारा फूलपुर बाजार में रैली निकाली गई तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर तथा जगत ITI गद्दोपुर आजमगढ़ के छात्रों और छात्राओं द्वारा गद्दोपुर से भेड़िया बाजार तक निकाली गई तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने जगत इंटर कॉलेज गद्दोपुर तथा जगत ITI गद्दोपुर आजमगढ़ के छात्राओं द्वारा गद्दोपुर से भेड़िया बाजार तक निकाली गई तिरंगा रैली को झंडा दिखाकर रवाना किया। आजमगढ़ में खुद को खुश रखिए वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ADPRO श्रीकांत के आदेश के क्रम में 15 अगस्त को देखते हुए विकास खंडों के सभी ग्राम पंचायतों में विकास खंडों में जागरूकता रैली निकाली जा रही है। रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर घर झंडा लगाना है। 13 से 15 अगस्त पर घर घर पर झंडारोहण करते हुए आज न्यायाधीश महोदय द्वारा मीटिंग नेहरू हाल में होना है। उसे देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा पूरे प्रांगण को साफ किया गया और अगल बगल के दुकानदारों को समझाते हुए कि आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, झोला का प्रयोग करें, अपने घर पर दुकानों पर झंडा लगाएं। 15 अगस्त जिंदाबाद, भारत माता की जय नारा देते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से सफाई की गई। 14 अगस्त 2022 को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा नेहरू हाल में साफ सफाई ADPRO जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशानुसार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा नेहरू हाल में साफ सफाई किया जा रहा है। 15 अगस्त को देखते हुए न्यायाधीश लोगों का आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया है। महोदय द्वारा आज 15 अगस्त को देखते हुए तैयारी करते हुए न्यायाधीश जिले के सभी न्यायाधीश द्वारा आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया नेहरू हाल में। इसे देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। साफ सफाई में जिला अध्यक्ष CP यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, अभय चौहान, सुनील यादव, जागृति प्रसाद, जान मोहम्मद, मोहम्मद असलम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नेहरू हाल में। भदोही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर वीर शहीदों की याद में जनपद में अनेक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिषद मिर्जापुर द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वीर शहीदों के बलिदान को नमन किया गया और याद किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा स्मृति चिन्ह लगाकर सम्मान किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित कवि सम्मेलन का अधिक प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के आयोजन की श्रृंखला में RP सिंह, पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा ज्ञानपुर स्थित शहीद स्मारक पर दीप प्रज्वलित कर आज़ादी के महानायक वीर शहीदों को नमन किया गया।